मेरे प्यारे साथियों एवं सब्सक्राइबर एवं जानकारी कानून के प्रति रखने वाले, कानून में रुचि रखने वाले हमारे श्रोतागण, आज मैं आपको धारा 69 भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। आप लोग सुने और ज्ञान अर्जित करें। भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 एक गंभीर अपराध से संबंधित है, जिसमें किसी पुरुष द्वारा शादी या नौकरी का झूठा वादा करके महिलाओं के साथ धोखे से शारीरिक संबंध बनाना शामिल है। इस धारा के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी महिला को झूठे वादे कर शारीरिक संबंध बनाता है तो इसे अपराध माना जाता है। दोषी व्यक्ति को 10 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। इसके अलावा यह एक गैर जमानती अपराध है और इसमें समझौता भी संभव नहीं है। इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को इस तरह से धोखे और शोषण से बचाना है, लेकिन विशेषज्ञ इसे दुरुपयोग के लिए भी खतरा मानते हैं, क्योंकि आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करना मुश्किल हो जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं, नंबर 1 BNS की धारा 69 महिलाओं के साथ धोखे से शारीरिक संबंध बनाने को अपराध मानती है। नंबर 2, इसमें शादी या नौकरी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाया जाता है। नंबर 3, दोषी को 10 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। यह एक गैर जमानती अपराध है, उस पर समझौता नहीं किया जा सकता। इस कानून के दुरुपयोग की आशंका भी जताई गई है। इस प्रकार अब मैं BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत सजा और जमानत के नियम इस प्रकार हैं। सजा: इस धारा के तहत दोषी व्यक्ति को 10 वर्ष तक की कैद और जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट पीड़ित महिला को मुआवजा देने का भी आदेश दे सकती है। यह धारा उन पुरुषों पर लागू होती है जो शादी या नौकरी का झूठा वादा करके महिलाओं के साथ धोखे से शारीरिक संबंध बनाते हैं। जमानत: धारा 69 के तहत अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होता है। इसका मतलब है कि आरोपी को गिरफ्तारी के बाद जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इस अपराध में दोनों पक्षों के बीच समझौता भी संभव नहीं है। इसलिए कोई व्यक्ति इस धारा के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 10 साल की जेल और जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। उसे जमानत मिलना भी कठिन होता है। यह कानून महिलाओं को धोखे और शोषण से बचाने के लिए सख्त प्रावधान करता है। कहने का तात्पर्य ये है, अगर कोई आरोपी किसी महिला के साथ झूठा वादा करता है कि हम तुमसे शादी करेंगे, और शादी करके शादी का झूठा वादा करता है, झूठा झांसा देता है और अपने घर पे बुला के या कहीं होटल में ले जाके शारीरिक संबंध बनाता है, तो ये 69 न्याय संहिता की धारा के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। इसकी सजा 10 वर्ष तक की कड़ी कारावास की सजा है और इसमें जुर्माना भी है। इस प्रकार ये बहुत ही कड़ी धारा है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। धारा 69 के तहत अपील दायर करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। नंबर 1, सबसे पहले उस निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील दायर की जाती है जो धारा 69 के अंतर्गत मामले में किसी निचली अदालत व अधिकरण द्वारा दिया जा गया हो। नंबर 2, अपील दायर करने के लिए एक वकील की मदद लेना आवश्यक है।
क्योंकि कानूनी दस्तावेज प्रक्रिया जटिल होती है। नंबर 3, अपील लिखित रूप से संबंधित उच्च न्यायालय या अपीली न्यायाधिकरण में दायर करनी होती है, जहाँ नीचे की अदालत का फैसला चुनौती दी जाती है। नंबर 4, अपील में उस फैसले के गलत ठहराए जाने वाले हिस्से का स्पष्ट उल्लेख करना होता है, जैसे कि कानून के गलत प्रयोग, तथ्यात्मक गलतियाँ, प्रक्रियात्मक त्रुटि। नंबर 5, अपील दाखिल करने की इसकी समय सीमा होती है। आमतौर पर यह 30 दिन या 60 दिन के भीतर करनी होती है, इसलिए समय पर कार्रवाई जरूरी है। नंबर 6, अपील के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे निर्णय की कॉपी, मुद्दों की सूची और प्रासंगिक सबूत संलग्न करने होते हैं। अपील स्वीकार होने पर उच्च न्यायालय मामला सुनवाई के लिए बुलाता है और दोनों पक्षों के तर्क सुनता है। 8वां, अंत में उच्च न्यायालय अपने विवेकानुसार निर्णय देता है, निचली अदालत के फैसले को बनाए रखता है या संशोधित करता है या खारिज करता है। धारा 69 में अपील प्रक्रिया मूलतः सामान्य अस्वीकरण आदेशों की अपील प्रक्रिया के समान ही होती है, लेकिन इसमें समय सीमा और दस्तावेज की सख्ती पर ध्यान देना आवश्यक है। अपील दायर मामलों में विशेषज्ञ वकील की सलाह लेना लाभकारी होता है। ये धारा इस प्रकार की है कि इसमें सबूतों का बहुत ही घालमेल होता है। सबूतों से ये सिद्ध करना बड़ा कठिन होता है कि हमने ये अपराध नहीं किया। अगर महिला ने कहा है और अपना अदालत में उसने गवाही दी है, तो वो व्यक्ति इतना फंसता है कि वो सजा से बच नहीं सकता। अपील में सफल प्रमाण और तर्क तैयार करने के लिए मुख्य बिंदु ये होते हैं। नंबर 1, तात्विक तथ्यों का स्पष्ट और सटीक उल्लेख करना जरूरी होता है। वाद पत्र या अपील में केवल वे तथ्य लिखे जाते हैं जिनका प्रमाण देना आवश्यक हो। पूरी कहानी नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण संक्षेप में लिखें। नंबर 2, तथ्य जो साबित करने हों केवल उन्हीं को अपील में शामिल करना चाहिए। अप्रासंगिक या अविश्वसनीय दावों से बचना चाहिए। यह अपील के प्रभाव को मजबूत बनाता है। नंबर 3, अपील के तर्कों को पैराग्राफ के अनुच्छेदों में व्यवस्थित करें ताकि वे स्पष्ट और समझने में आसान हो। कानूनी धारा और नियमों का सही संदर्भ देते हुए यह बताएं कि निचली अदालत ने किस प्रकार कानून का गलत प्रयोग या तथ्यात्मक गलत निर्णय दिया है। सबूतों को व्यवस्थित प्रस्तुतीकरण करने पर जो पक्ष आपके पक्ष में फैसले का समर्थन देते हो। नंबर 6, सत्यापन या शपथ पत्र में अपने दावों की सच्चाई की पुष्टि करें। 7, अपील में वादी और प्रतिवादी के नाम, स्थान और मामला की संक्षिप्त जानकारी सही स्पष्ट होनी चाहिए। नंबर 8, समय सीमा का पालन, सभी आवश्यक दस्तावेजों का संलग्न होना अनिवार्य है। इस प्रकार अपील की सफलता के लिए तथ्यात्मक स्पष्टता, कानूनी तर्क का ठोस समर्थन और दस्तावेजी सबूतों का सटीक प्रबंधन आवश्यक है। इसके लिए एक अनुभवी वकील की सहायता लेना आवश्यक है जो इन सभी पहलुओं पर संयुक्त रूप से प्रस्तुत कर सके। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 69 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा बहुत ही कठिन है और सजा होने के बाद अपील का विवरण मैंने बता दिया। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि नए सबूत स्वीकार होंगे या नहीं, यह मुख्य रूप से न्यायालय के विवेक पर निर्भर है और निम्न बिंदुओं पर विचार करता है। नंबर 1, ताज़ा सबूत तभी स्वीकार किए जाते हैं जब वे मामले के निपटारे में महत्वपूर्ण हों और पिछली सुनवाई में उपलब्ध नहीं थे। नंबर 2, अदालत यह देखती है कि क्या ये सबूत प्रासंगिक, वैध और विश्वसनीय है। नंबर 3, सबूत को प्रस्तुत करने वाले पक्ष को ये साबित करना होता है कि नया सबूत नियमानुसार प्रस्तुत किया गया है और इसे पिछली सुनवाई में पेश नहीं किया गया था, नहीं इसे समय रहते पेश करना संभव था। नई साक्ष्य की प्रस्तुति के लिए अदालत से अनुमति लेनी पड़ती है, खासकर जब मामला पुनरीक्षण या अपील का हो। नंबर 5, सबूत पेश करने के तरीके में उन्हें व्यवस्थित, स्पष्ट और प्रामाणिक
बनाना जरूरी है, जिससे अदालत उन्हें समझ सके और उन पर भरोसा कर सके। नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सबूत पेश करते समय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उपयुक्त धाराओं जैसे 65B का पालन करना अनिवार्य होता है। ताज़ा सबूत प्रस्तुत करते समय वैधानिक प्रक्रिया और समय सीमा का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस प्रकार आपने देखा धारा 69 जो महिलाओं के प्रति झूठे वादे करके संबंध बनाते हैं जो आरोपी, उनके लिए बहुत ही कठिन धारा है। अगर महिला अपने सबूतों से पे अडिग रहती है तो न्यायालय आरोपी को कम से कम 10 वर्ष की कड़ी सजा देगा और संगी संग जुर्माना भी लगाएगा। इस प्रकार आपने धारा 69 के संबंध में आपको पूरी जानकारी दी गई है। अब मैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 के लिए वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ।